जितने भी अंधभक्त हैं ना, अपने कान का पर्दा खोल के सुन लें। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर देश को कपड़ा पहनाया सूत काट कर। ये आज के टाइम के इंटरनेशनल फकीर हैं जो जनता को नंगा कर कर और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। हमसे पूछो कोई मंदिर को लेकर जवाब, हम देंगे मंदिर को लेकर जवाब। अगर मंदिर इस देश को रोजगार देता तो अपने घर तोड़वा के मंदिर बनवा देता। अगर मंदिर लोगों का इलाज करता अपने घर तोड़वा के अस्पताल बनवा देता। हर 6 महीने में लाइन में लगा देते हैं, कभी राशन की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी नोट बदलने की लाइन में, कभी नोट निकालने की लाइन में। तो वही देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो नोटबंदी के टाइम पर नोटबंदी की अच्छाइयां बता रहे थे। कोई सरकार से पूछे कि सरकार के पास में कौन सा ऑफिशियली डाटा है कि नोटबंदी के बाद देश में कितना काला धन आया। वो मैडम थी, आपको पता ही होगा, नैनो चिप जो ढूंढ रही थी 2000 के नोट में, उनके 2000 के नोट में नैनो चिप के चक्कर में 4-5 नोट फाड़ दिए, 2000 की नैनो चिप ही नहीं मिली। वही देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो नोटबंदी के टाइम पर नोटबंदी की अच्छाइयां बता रहे थे। कोई सरकार से पूछे कि सरकार के पास में कौन सा ऑफिशियली डाटा है कि नोटबंदी के बाद देश में कितना काला धन आया, जरा इस सवाल का जवाब दे देश की सरकार। नोटबंदी के बाद और देश में कोविड महामारी के बाद कितने लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। अभी एक भाई पूछ रहा कि कौन सी सरकार रोजगार दे देगी। जब देश में सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे, जब देश में रेलवे नहीं बचेगा तो रेल मंत्री का क्या काम। जब इस देश में एयर इंडिया नहीं बचेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या काम। जिस व्यक्ति ने कभी क्रिकेट नहीं खेला तो बीसीसीआई में मेंबर किस कीमत पे बन के बैठा है, जरा ये बताइए। जिसने कभी कुश्ती नहीं लड़ी तो WFI का सदस्य बन के कैसे बैठा है। सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या इस देश के अंदर सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं नेता और नेताओं के बच्चों के लिए? कोई एक सिंगल नेता की बात बताए मुझे जिसका बेटा सुबह उठ के RSS में लाठी और डंडा उठाता हो। एक बच्चे की बात बताइए जो बजरंग दल के अंदर हो। सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं ना कि हम तो 5वीं पढ़ के रह गए। क्यों नहीं पढ़े आप? क्यों नहीं पढ़े? इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू एजुकेशन का। आप फंडामेंटल राइट का यूज करिए अपने। क्यों नहीं लेते आप एजुकेशन? आज आप एजुकेशन नहीं लेते, इसीलिए तो आपको मंदिर और मस्जिद के नाम पर उछाल दिया जाता है। कोई हमसे क्यों नहीं कहता मंदिर के नाम पर? हमसे पूछो कोई मंदिर को लेकर जवाब, हम देंगे मंदिर को लेकर जवाब। अगर मंदिर इस देश को रोजगार देता तो अपने घर तोड़वा के मंदिर बनवा देता। अगर मंदिर लोगों का इलाज करता अपने घर तोड़वा के अस्पताल बनवा देता। भाई इलाज अस्पताल में होगा, ये बात आप याद रखिए। और शिक्षा जो है वो आपको स्कूल और कॉलेजेस में ही मिलेगी, मंदिर से कुछ नहीं होगा। काला धन प्रहार कर दिया, श्वेता सिंह कह रही हैं। अरे श्वेता सिंह अभी एक वो मैडम थी, आपको पता ही होगा, नैनो चिप जो ढूंढ रही थी 2000 के नोट में, उनके 2000 के नोट में नैनो चिप के चक्कर में 4-5 नोट फाड़ दिए, 2000 की नैनो चिप ही नहीं मिली। मीडिया की हालत इतनी खराब है कि मीडिया को सुनने वाले जो अंधभक्त हैं वो उनका तो ये हाल है इस देश में कि अगर मीडिया कल को टीवी पर दिखा दे कि भैया ये गोबर नहीं ये च्यवनप्राश है तो आज ज्यादा अंधभक्त चढ़ जाएंगे। ये स्थिति है इस देश की। अगर दिखा दिया ना टेलीविजन चैनल पर कि भैया गोबर नहीं है च्यवनप्राश है, अंधभक्त सब चढ़ जाएंगे। ये इस देश की स्थिति है। मास्टर स्ट्रोक है नहीं है? मास्टर स्ट्रोक है नहीं है 2000 का नोट बंद कर। एक बात आप मुझे बताइए, कहाँ से पढ़े हैं आप? कहाँ से मास कॉम जर्नलिज्म किया है आपने? ये जितनी भी यूनिवर्सिटी आज के टाइम में मास कॉम जर्नलिज्म करा रही है ज्यादातर, ये सब गोदी मीडिया ही पैदा कर रही है क्या है? कोई रवीश कुमार क्यों नहीं पैदा कर रहा? पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिचार शर्मा, अजीत अंजुम जैसे रिपोर्टर्स क्यों नहीं हो रहे हैं इस देश के अंदर? है आप लोग क्या खाते हैं? आप अनाज खाते हैं नहीं खाते हैं? काय का मास्टर स्ट्रोक है? एक बात आप मुझे बताइए, हर 6 महीने में लाइन में लगा देते हैं, कभी राशन की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी नोट बदलने की लाइन में, कभी नोट निकालने की लाइन में। देश के प्रधानमंत्री को जब जरा सा भी फर्क नहीं है, वो जापान चले गए। देश की बहन बेटियां सड़क पर हैं, मोदी जी जापान में घूम रहे हैं। मोदी जी को कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। 2024 की तो 2024 में जापान से चुनाव लड़ेंगे हैं? वोट तो भारत देश की जनता देगी ना, तो भारत में क्यों नहीं आते हैं? वहाँ जापान क्या करने के लिए गए हैं? इनकी संगति ऐसी है। इनकी पार्टी के नेता आप सब देख लीजिए, इनकी पार्टी का MLA कुलदीप सिंह सेंगर वो बलात्कारी, एक नेता विधानसभा में वो पोर्न वीडियो देख रहा, और सबसे बड़ी बात इनका दोस्त, इनका यार जिसके लिए प्रचार किया अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप आपको पता है किस मामले में जेल गया है? पॉर्न स्टार के मामले में जेल में गए हुआ है। अब लेके पहुंचिए उसके लिए अचार और पराठे खिलाइए उसे। भाई सब संगति ऐसी है, संगति ऐसी है। G7 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गले मिल रहा है मोदी जी। ये तो भैया G7 में ऐसे दिखाते हैं भैया मोदी जी को जैसे सिर्फ मोदी जी को बैठने के लिए सोफा मिला हुआ है, बाकी जो जो बाइडेन जो है वो छोले की लाइन में लगा हुआ है। जिनपिंग के कुर्ते पर जो है नहीं, जिनपिंग के कुर्ते पर वो दही बल्ले गिर गए हैं, है ना? मोदी जी को सोफा मिला हुआ है, बाकी के सारे नेता दरी पर बैठे हुए हैं।
यही है ना इस देश में। कैसी बात करते हैं आप, बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी की अगर विदेश नीति इतनी मजबूत होती, जितने भी अंधभक्त हैं ना अपने कान का पर्दा खोल के सुन लें। पहली बात तो उनका कान का पर्दा खराब हुआ पड़ा है, फिर भी सुन लें, जहाँ से सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जी की अगर विदेश नीति मजबूत होती तो आज अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने जिस जमीन को कैप्चर किया वो जमीन खाली हो चुकी होती। नरेंद्र, अरे सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की अगर विदेश नीति मजबूत होती तो सरहद पर एक सिंगल जवान भी शहीद नहीं होता। ये बात आप याद रख लीजिए। और सुन लीजिए, विदेश नीति को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जवानों की शहादत को रुकवाना है तो विदेश नीति मजबूत मत करो। अगले दिन, नेक्स्ट डे, सेम डे अगर एक जवान भी शहीद हो जाए तो आप मेरा सर होगा और आपका जूता होगा। सिर्फ 10 दिन के लिए नेताओं के बच्चों को बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए। एक तरफ नेताओं के बच्चे इधर से इंडिया वाले और उधर से पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे खड़े कर दिए जाएं। अगर एक तरफ से भी गोली चल जाए तो भाई साहब मेरा सर होगा और आप सबका जूता होगा। एक सिंगल गोली नहीं चल सकती, क्योंकि पता है ना नेताजी के बच्चे खड़े हुए हैं, कहां से गोली चल जाएगी। असल में इस देश को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, और पाकिस्तान को डराया जाता है इंडिया के नाम पर। जबकि इंडिया वाला यहाँ आकर, इंडिया वाला वहाँ जाके बिरयानी खा रहा है और पाकिस्तान वाला यहाँ आके खा रहा है, दोनों खा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि नोट इकट्ठे नहीं करने देंगे अब कि हम किसी को, इसलिए बंद किया गया। हाँ। पहले ही बोला था उन्होंने। हाँ तो 2000 के नोट को इकट्ठे। हाँ तो अंबानी और अडानी तो कल से कटोरा लेके बैठेंगे, नोट तो उन पे है ही नहीं, है ना। कटोरा लेकर बैठेंगे वो तो कल से। कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। देना पड़ेगा जिन लोगों ने इकट्ठा कर लिया। लिया है नरेंद्र मोदी जी, नीरव मोदी को। इस बार मोदी जी टीवी पे नहीं आए हैं? इस बार मोदी जी टीवी पे नहीं आए जिस तरीके से। आप लोग बिजी होंगे ना कई कार्यक्रम में। आप लोग दिखाते तो आप लोग मोदी जी को ही दिखाते हैं 24 घंटे। अब आप एक समय में एक ही तो आदमी को दिखाएंगे, या तो वो यूपी वाले बाबा को दिखा लेंगे या मोदी जी को दिखा लेंगे, एक ही को तो दिखाएंगे। मोदी जी टीवी पर नहीं आए। अभी मोदी जी वो चीते लेकर आए थे, देखा नहीं भाई साहब। जब चीते लेकर आए मैं तो देख के हैरान हो गया। मोदी जी लेके आए अफ्रीका से चीते। चीते खाना नहीं खा रहे हैं, चीतों ने आज खाना खा लिया। चीते आज यहाँ घूम रहे हैं। पता चला चीते इसलिए खाना नहीं खा रहे क्योंकि अफ्रीका से आए हैं। भैया चीते हो गया क्या हो गया? देश की जनता को खाने को रोटी नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये इंटरनेशनल इतने बड़े वाले फकीर हैं, जिस आदमी के हाथ में पैसा लग गया ऐसे खर्च कर रहे हैं। 10 लाख का सूट जीवन में नहीं पहना होगा इन्होंने, आज 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर देश को कपड़ा पहनाया सूत काट कर। ये आज के टाइम के इंटरनेशनल फकीर हैं जो जनता को नंगा कर कर और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। और आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही थी कि भैया, नरेंद्र मोदी जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने भीख मांग के खाए, 35 साल मैंने भीख मांग के खाई है, वही हाल इस देश की जनता का भी करेंगे। जब तक उसके हाथ में कटोरा नहीं थमा देंगे तब तक ये प्रोसीजर नहीं रुकेगा। देश की जनता को समझना चाहिए और देश की जनता को एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना चाहिए, ना कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर। जय हिंद, जय भारत।